Waking up, I can smell the shot brewing. So you know I'm heading straight to the kitchen. I know hell, don't forget the kharfa, the taste on my tongue. It reminds me of the halwa. The best feeling I had ever known. 10 siblings gathered in a single home. Ain't nobody hold it down like oil. You never made it seem like it was difficult. Always had a smile on your face. The trails of your tears, you ain't never left a trace. Those bitter situations you didn't want us to taste. So alright guys, this is our view of today's expedition. As you can see all the bikes and barren mountains behind. But let me tell you, this is not the real view. This is the real view. Rocking at my weakness, walk up in the teeth is what I miss the most. We gotta come together like buddies and moss. Why we gotta fight? वैसे भी चिलास का जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बड़ा अजीब सा वैसे शिफ्ट आता है। आप जैसे ही बाटाकुंडी में होते हैं, जलखट क्रॉस करते हैं और बाबूसर टॉप पे शदीद सर्दी, फ़ौरन से आपको सर्दियों वाला गियर निकाल के पहनना पड़ता है और फिर आप जी डिसेंड करना शुरू करते हैं बाबूसर टॉप से। और जैसे ही आप बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हैं तो दोबारा से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चिलास में शदीद गर्मी होती है जी। तो एक बार फिर स्टॉप लेना पड़ता है जहाँ पे उतर के दोबारा से गियर शेयर डाउन करना पड़ता है और थोड़ा लाइट होना पड़ता है। इसलिए मैंने चिलास के लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पाया है, स्पेशली यहाँ के जो बच्चे हैं कि वो पत्थर उठा कर खड़े होते हैं और वो आपको मारने के लिए रेडी होते हैं। आई डोंट नो ये क्या साइंस है, लेकिन 2 मरतबा ऐसा हो चुका है। एक कर्व लिया तो उसके आगे एक बच्चा कॉर्नर पे पत्थर उठा के खड़ा था और ही वाज क्वाइट रेडी टू थ्रो एट वन ऑफ आवर राइडर्स, लेकिन उसने जब देखा कि पीछे से और राइडर्स भी आ रहे हैं तो फिर वो साइड पे भाग गया। और ऐसा 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा हुआ। आई डोंट नो इसकी रियलिटी क्या है। ऑल्दो जब गियर डाउन करने के लिए एक जगह पे हम रुके तो वहाँ पे आई ट्राइड टू कम्युनिकेट। वहाँ पे मैंने वहाँ चिलास के बच्चों से जो कि स्कूल से वापस आ रहे थे उनसे गपशप करने की कोशिश की और इट वाज नाइस टॉकिंग टू देम। तो मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रेंज कंट्रास्ट जो है इसकी वजह क्या है। अल्लाह आलम। नमाज कौन कौन पढ़ता है? हाँ भाई तुम पढ़ते हैं नमाज? ये बाकी सब नहीं पढ़ता है? हाँ तुम भी पढ़ता है? अच्छा कितनी पढ़ता है? दिन में कितनी पढ़ते हो? ओए बिस्मिल्लाह। दिन में कितनी नमाजें होती हैं? सारी 6 नमाजें पढ़ते हो? सारी 6 पढ़ते हो? सारी 6 कितनी पढ़ते हो? 5 माशाअल्लाह। Then I got another chance with my life. I was guided back to Islam. They wanna know about Islam? We'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does? We'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. What is the benefit of hanging? यार ये रायकोट ब्रिज से पहले चिलास का सारा रोड इन्होंने बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया है और ये थोड़ा सा पोर्शन भी जो है ये इतने किलोमीटर्स का लगता है क्योंकि यहाँ की रोड बिल्कुल वैसी ही है जैसे चिलास की पहले हुआ करती थी। सो बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता और कीचड़ भी एंड एवरीथिंग। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कराकरम हाईवे पे जी जा रहे हैं इस वक्त हम। और KKH जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको साइ ऑफ रिलीफ होता है क्योंकि KKH बहुत अच्छी बनी हुई है और आपका सफ़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाता है। यू एक्चुअली स्टार्ट क्रूजिंग। तो अभी हम जो क्रूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे हमने रास्ते से राइट कट मारना है टूवर्ड्स अस्तोर। और अस्तोर का रास्ता जो है वो अच्छा है, मतलब रोड बनी हुई है, लेकिन उसमें रोड में कहीं कहीं आपको रेत पड़ी नज़र आती है, थोड़ा सा सैंडी भी होता है। तो इट बिकम्स डेंजरस अगर कर्व्स पे आप स्लो डाउन ना करें तो स्पेशली आपके लेफ़्ट साइड पे खाई हो तो डेंजरस सीन हो सकता है। ये है जी अस्तोर का रोड। सीनरी तो बहुत अच्छी है, पहाड़ चल रहा है। थके हुए हैं इस वक्त हम सख्त। ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हमारा, स्पेशली गर्मी जो गुजरी है चिलास की उसने हमारे छक्के थोड़े से छुड़ा दिए तो इस रोड पे थोड़ा सा हमें स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा यार।
हाँ गुड यार, यहाँ पे कहीं रुकना चाहिए, पानी शानी पीना चाहिए, क्योंकि अभी भी मौसम कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं हुआ। यहाँ पे रुक के पानी शानी पी लेना चाहिए। अस्तौर के रास्ते में है जी इस वक्त हम, और रास्ता खूबसूरत भी है और थोड़ा सा ख़राब भी है। और लकीली वी फाउंड दिस स्मॉल चश्मा, लेकिन बात यह है कि पानी थोड़ा सा इसका गंदा है और गंदा और समथिंग, जिसकी वजह से पिया नहीं जा रहा। हाँ जी, रास्ते में बहुत सारे चेक पॉइंट आते हैं, जैसा कि आपको शायद पता होगा। ये एक और चेक पॉइंट आ गया जो अस्तौर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे हम एंट्री करवा के इंशाल्लाह बस थोड़ा सा ही सफ़र हमारा रह गया है, और उसके बाद हम अस्तौर वैली पहुँच जाएंगे। अस्तौर आ गया जी। अस्तौर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कि अस्तौर वैली बड़ा अमेजिंग नाम है यार, अस्तौर वैली बड़ी कोई अमेजिंग किस्म की वैली होगी पहाड़ों के बीच में, और बड़ा ज़बरदस्त सीनरी होगी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इज़ इट सो, लेकिन ये फ़िलहाल तो एक बाज़ार सा है और गाँव नुमा है, और यहाँ से हमें ऊपर रामा की तरफ जाना है। रामा को रास्ता जो है वो अस्तौर वैली में से आता है, या शायद हो सकता है ये अस्तौर वैली ना हो, ये अस्तौर का बाज़ार हो और वैली जो है वो कहीं और जाके आती हो। बहरहाल जो भी है, रामा जो है वो यहीं से ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें, और मेरा तो नहीं ख्याल कि अस्तौर में हमें रुकना चाहिए। हमें अपना स्टे जो है वो अस्तौर वैली में, सॉरी रामा में ही रखना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड मेक आवर वे टूवर्ड्स रामा इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर। अल्लाह अकबर यार, ये अस्तौर से ऊपर का रास्ता कितना ख़राब है, कितना गंदा है यार। इतने खड्डे, इतनी धूड़, इतनी तंग गलियां, और गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है जी। यहाँ पे तो सीन ही उल्टे हैं। यहाँ पे आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अभी तक तो इतना थक चुके हैं कि ऐसा लग रहा है शायद वापस चले जाना चाहिए, जो हालात व वाक़यात हैं। Every moment that we share, and if I am हाँ, अभी आके वो सीन्स डिफरेंट हो रहे हैं जी। मुझे लगता है कि रामा इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेट्स सी। अभी तक जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है वैसे। and if I ever fall in love so true, I will be sure that I thank you. बहुत डिफरेंट वैली है ये, बहुत डिफरेंट रास्ता है। वाह, अभी तो रास्ता भी थोड़ा सा ठीक हो गया, और आसपास जो लोगों के घर हैं और जो सीनरी है, कमाल यार, ज़बरदस्त। Very first time that I saw you, a big deal. आई बिलीव ऊपर की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो ऊपर आने वाली जगह है वो बहुत अमेजिंग होगी। लेट्स सी इंशाल्लाह। But I was caught up in spiritual attraction, but to my satisfaction, you were more than just a face. And if I ever fall in love with you, I will be sure that I give you all my heart. And
अमेजिंग मैन, लुक एट दिस। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, शायद आपको सही पता ना चल रहा हो कि ये कैसी जगह है। दिन में आपको व्यू बेहतर नज़र आएगा कि ये जगह कैसी है। और आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ वेरी गुड। और ये तो ओए होए होए होए, ऐसी जगह है जहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने का भी, ये राइड करने का भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह अकबर, लुक एट दिस स्ट्रीम्स एंड लुक एट द ट्रीज एंड एवरीथिंग मैन, इट्स सो गुड। अल्लाह अकबर, नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस बिफोर। I just wanna be the one to love you. Sometimes I can't believe I even found you. I cherish every moment that we share. अल्हम्दुलिल्लाह जी, रामा हम पहुंच चुके हैं और बहुत सख्त थके हुए हैं। और अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है। और इस जगह की असल ब्यूटी जो है वो तो कल सुबह को ही देखने को मिलेगी। तो अभी जो हमने सबसे पहला काम करना है वो हमने अपना सामान वगैरह डंप करना है और कुछ रिलैक्स करना है, कुछ खाना है। और सुबह देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जगह कैसी है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। I haven't seen many people visiting this place. इस जगह का नाम रामा है और ये अस्तोर से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आधे घंटे की ड्राइव पे ये प्लेन लेवल का एरिया है where you find good level of pine trees and a well built ground, और जहाँ से एक बर्फ़ वाले पहाड़ का व्यू बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन जो इस जगह की है वो रामा लेक है, which is another 1 hour's drive from here, जिस पर जाने के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जगह इतनी ज़्यादा ठंडी हो सकती है, क्योंकि व्हेन वी रीच तो जिस्म भी गर्म होता है एंड यू डोंट गेट टू फील द कोल्डर टेम्परेचर क्विकली। जब रात हुई तो पता चला कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। बॉयज़, ये पाइन कोन्स अभी हमने जंगल से तलाश के इकट्ठे करके यहाँ पे लाए, क्योंकि होटल वालों के पास लकड़ी नहीं है और बॉनफायर करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ मिस्टर हमजा। How could you do that so quickly, man? Oh man, alhamdulillah we managed to do it, man. Oh yeah. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Kamal al-Makki, man. I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. खैर जब सुबह हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का नज़ारा देखने वाला था। बर्फ़ से अटे हुए पहाड़ के सामने एक प्लेन ग्रासी ग्राउंड में बैठकर नाश्ते करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है। अबू साहब का कार्डोहान नहीं है ना? यहाँ पे जी सारे टेंट शेंट होते हैं और यहाँ से आगे वो दूर जो ब्रिज सा नज़र आ रहा है वहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, लगता है थोड़ा सा मुश्किल ब्रिज है। यहाँ पे वैसे भी जो ब्रिज वगैरह बने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और बहुत कोई प्रॉपर नहीं होते। चलते रहे। तो और मेरा बाइक जो है ये तो इस तरह की जगहों के लिए ठीक है, लेकिन बाकी भाइयों के जो बाइक्स हैं वो उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो तो ऐसे अव्वल तो इस जगह के लिए बने नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ़ रोड है, इतने ज़्यादा पत्थर वगैरह हैं, और दूसरे उनके सिटिंग पोजीशन भी बहुत डिफरेंट है। बहुत खूबसूरत रास्ता है जी। ओए होए होए, रास्ता है तो बहुत ख़राब लेकिन सीनरी बड़ी ज़बरदस्त है। आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ रहे हैं हम और ऊपर जाके देखते हैं कुदरत का क्या शाहकार है ऊपर जी। ये वो फाइनल पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ या जीप्स जा सकती हैं। इससे आगे आपको ओए डेंजर सीन हो गया। बहुत डर के गुजारा मैंने यार। मैंने कहा लात लगी ना तो नीचे चले जाएंगे। कसम से यार, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी
ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। रास्ता भी बहुत तंग है, राइट साइड पे खाई है और है भी तंग। बिस्मिल्लाह। बट मोमेंटम इज़ इम्पोर्टेंट। अबू साद, तो हाँ रुकना लें थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ स्टाइल है जी, स्टाइल है माशाल्लाह, क्या बात है। यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताया कि रास्ते में छोटा सा ग्लेशियर एक आता है। ओए सुभान अल्लाह यार, लुक एट दिस, चश्मा कितना प्यारा है यार। ये लेक का छोटा सा बच्चा है ये, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि फुल फ्लैज लेक आने से पहले एक लेक का छोटा सा पीस आता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रैक जहाँ पे सिर्फ घोड़े वगैरह जाते हैं, या फिर आप वहाँ पे रेंट पे मोटरसाइकिल ले सकते हैं इनसे, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो पैदल हाइक करने का। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो हाँ 1 मिनट रुक जाए यार। हाँ यूजली यहाँ पे पूरा ग्लेशियर नीचे गिरा होता है और जाना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स वेट फॉर अदर्स। ओके हमजा, गुड गोइंग। मोमेंटम बना के आते वैसे, चलें आज स्टार्ट करें बाइक, चलें। ठीक है। सुभान अल्लाह मैन, बहुत ज़बरदस्त सीनरी शुरू हो गई है, क्या बात है। वाह, वो लेक का बच्चा है छोटा सा। ब्यूटीफुल। ओह नाइस। बड़ी लेक का भी थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट लेक जहाँ पे मैं मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हूँ, अदरवाइज़ हमेशा आपको हाइक करना पड़ता है या घोड़ों पे जाना पड़ता है या जीप्स का सहारा लेना पड़ता है। इट्स गुड टू सी कि ये लेक ऐसी है जहाँ पे मोटरसाइकिल आप ले जा सकते हैं। इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड ट्रैक, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। लुक एट द सीनरी मैन, अल्लाहु अकबर, वाओ, सो बिग। Extremely beautiful. सब भाइयों ने ऑफ रोडिंग बटन ऑन किया हुआ है अपना। ऐसी ऑफ रोड जगह पे आपको अपना एक ऑफ रोडिंग बटन ऑन करना पड़ता है। अगर आप शरीफों की तरह चलाएंगे तो फिर चांसेस होते हैं कि मोटरसाइकिल शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू मे बी स्टैंड अप अ लिटिल बिट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकी टेरेन हो रहा है, और ट्राई टू मैनूवर इट लाइक दैट। बैठे रहेंगे तो आपके झटके लग लग के आपकी कमर जो है ना दुख जाएगी। हाँ, वाह हमजा, गुड गोइंग। यहाँ से जी राइट पे नीचे उतरना है हमने। मेरे ख्याल से ये रास्ता लग तो नहीं रहा,
लग रहा भी है और लग नहीं भी रहा, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज़ द वन। ओके ओके ओके, टेंट शेंट भी लगे हुए, लगता है चाय शाय का भी इंतज़ाम फुल है जी यहाँ पे, और धूप भी बड़े मज़े की है, बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। ठंड भी है और धूप भी है मज़ेदार सी। ओए यार यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लेट्स पार्क आवर बाइक्स गाइस। ब्यूटीफुल। ओके ओके ओके, लेट्स गेट डाउन। Alright guys, this is our view of today's expedition. As you can see all the bikes and barren mountains behind. But let me tell you, this is not the real view. This is the real view. 10 years of traveling, I say this journey's been amazing. Give up something for Allah, replace it with something much better. You see this life, बहुत ज़बरदस्त पानी है जी, और ख़तरे की बात यह है कि बॉयज़ प्लान कर रहे हैं इस वक्त इसमें डुबकी लगाने की। वो कर लेते हैं। रेन सूट्स हमारे पास, रेन प्रूफ जैकेट्स और ट्राउजर्स पड़े हैं, इजीली पॉसिबल है यार, हो सकता है। Do you think it's a wise idea अबू साद? Sometimes your passion works, isn't it? ये सब चिलिंग कर रहे हैं, चाय से पी या चाय से तो बाद में पीते होते हैं। बाद में पियेंगे। This guy is so rock solid. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed of my bad Trust me, these guys are crazy. कोई आ रहा है मेरे साथ? Yes, please. So one heck of a lake, guys. I don't usually see a lot of people coming to this place. And if you search in the YouTube column about this lake, you won't find many people. But I would say this is not so difficult route to this place. It's easy for cars up until Astor Valley. Of course 4x4 cars जो होती हैं आपकी, cars तो नहीं कहना चाहिए, it's a jeep. And उससे आगे you can easily stay and get ready for this place. यहाँ तक आने के लिए you can either take horses और आप hike कर सकते हैं. It's not that long as well, around 20 to 35 minutes. That's it. पकौड़ों और समोसों का तो नहीं है, पकौड़ों और चिप्सों का सीन फुल ऑन हो चुका है जी। आप इमेजिन करें इतनी खूबसूरत लेक हो और ऊपर से चाय और पकौड़े और चिप्स सर्व कर दिए जाएं, तो हाँ क्या समझते हैं इस बारे में आप? ब्रो मैं जो समझता हूँ ना वो समझने के काबिल है। लेकिन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है उसके बारे में, क्योंकि समझते नहीं है ना। और जब समझाया तो फिर जोड़ा और घटाया, गुनाकार और भागाकार किया, उसका जवाब मिला वो जोड़ने घटाने गुनाकार करने भागा नहीं मिला। Why do I feel like riding my motorcycle into this झील? ये अभी देखिए, वेट करें किस चीज़ को देखूं? अभी इन तीन पत्थरों के दरमियान से बुलबुले निकलते हैं। अभी आएगा। What is this? कुछ है नीचे। बहुत यार कमाल का मीठा पानी है, इतनी मजा कभी नहीं आया।